I invite Dr. Namrata Singh, Assistant Professor, BLMCE, to introduce our esteemed guests. Very good evening to all of you. I am very pleased and honored to announce or to introduce our today's special guest for the valedictory, Dr. Shankar Goenka, author, coach, and TEDx speaker, and also the treasurer of Bharati Vidya Bhavan. And most of, I can say the very brief introduction, and we would like to hear hum sir ko sun sake. That is very much more important than I talk about, sir. So, sir, we are just waiting to hear you for this session. Thank you so much, sir, for coming here. So, Namaskar and Jai Ram ji. How are you? देखिए, चेहरे पे हंसी लाना ही सस्टेनेबिलिटी, क्योंकि मेरा मानना है कि जो लोग खुश होते हैं ना, ओनली हैप्पी पीपल प्रोड्यूस हैप्पी रिजल्ट्स. यस, नो? If you are happy at home, you will be happy at work, and if you are happy at work, you will be happy at. So you know, so मैं नया एजुकेशन में था, अपने स्कूल बनाए. तो थर्ड ईयर आई वेंट, वन ऑफ माई प्रिंसिपल कॉल्ड मी एंड शी सेड कि सर 2 बच्चे अगले साल में प्रमोट नहीं होना चाहते. मैं कैसे हो सकता है कि बच्चे प्रमोट नहीं, सब लोग खुश होते हैं कि मैं 3rd से 4th में जाऊं, 4th से 5th में जाऊं. तो आई वेंट टू, सो आई सेड आई विजिट माई स्कूल एवरी सैटरडे इन राजस्थान. सो एट गोइंका पब्लिक स्कूल आई आस्क्ड देम कि कैन आई सी देम. तो मैं बच्चों से मिला कि मैंने कहा बेटे ये क्या बात कैसे है कि आई यू हैप्पी हियर? बोले हाँ सर, हम बहुत खुश हैं. तो मैंने कहा बेटे तुम अगले क्लास में क्यों नहीं जाना चाहती? तो बताए दोनों बच्चे एक साथ क्या बोले कि सर हमारी मैम बदल जाएगी ना. So what I understand in my life is, you know, in this whole world 2 लोग हैं जो आपका भला चाहते हैं. 2 ही लोग हैं जो चाहते हैं मेरा बच्चा मुझसे आगे जाए, पेरेंट्स and teachers. So can I have a big round of applause for all my teachers? बाकी दुनिया के जितने लोग कहेंगे बेटे आगे बढ़, अंदर से कहेंगे मुझसे ज्यादा नहीं. So I feel teachers create great impact on our life. और हम जब से पैदा होते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेजेस जाते हैं, तो मेरा मानना है कि टेक फुल एडवांटेज ऑफ योर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. भारतीय विद्या भवन का पार्ट होना वैसे ही बहुत खुशनसीबी की बात है कि वो 7 एकड़ का लक्ष्य ग्रीन कैंपस है. मुझे नहीं पता पीछे आम के पेड़ लगे हुए हैं, शहतूत के पेड़ लगे हुए हैं. इफ यू क्रॉस द स्पोर्ट्स, ये आपको दिल्ली के या किसी भी दुनिया के बहुत कम जगह में ऐसा इन्वायरमेंट मिलेगा. सस्टेनेबिलिटी की यदि मैं बात करूं तो आपने अपने आप को सस्टेनेबल बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि चूज योर मेंटोर. कॉलेज में रह के लोग कहीं भी आप जा सकते हैं, आप किसी भी डिग्निटी को बुला सकते हैं, आप उनको कह सकते हैं, आप कॉलेज में इनवाइट करिए कि आप हमारे कॉलेज में आइए, हमारे बच्चों से ज्ञान शेयर करिए, आप उनसे मिलिए, उनका एक्सपीरियंस शेयर करिए, क्योंकि दुनिया में एक्सपीरियंस का कोई मुकाबला नहीं. क्योंकि मेरा मानना है खुशियां तो तकदीर में होनी चाहिए, तस्वीरों में तो हर कोई मुस्कुराता है. तो मेरे को लगता है कि लाइफ में हैप्पीनेस बहुत इंपॉर्टेंट है. और पता है हमारे देश में सबसे अच्छी बात क्या, सब चाहते हैं भगत सिंह पैदा हो पर पड़ोसी के घर में. Sustainability all starts within yourself. So there is a very small book and very beautifully written, ma'am. It says the book name is Seeing to Seeing. मैं लाइब्रेरी के लिए please remind me. I'll get you 3-4 books from my home library. बुक का नाम है Seeing to Seeing. Seeing यानी SEEING to TOSEEING. Seeing to Seeing मतलब है कि लोग देखकर अनजान बन जाते. मेरे को लगता है सस्टेनेबिलिटी इज ऑल अबाउट देखना और उसके ऊपर काम करना. फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे चल रहे हैं, आज मैं अभी आ रहा था, मैंने देखा एक फ्रूटी का रैपर पड़ा था. हर आदमी उसको क्रॉस कर रहा था. उम्मीद क्या कर रहा था, ये मेरा काम थोड़ी ना है, ये किसी स्वीपर का काम है, वो उठाएगा और वो डालेगा. आई फील दैट इज वेयर वी मेक मिस्टेक्स. वेदर वी एट स्कूल, वी आर एट होम, वी आर एट कॉलेज. एंड बिलीव मी फ्रेंड्स, आई पर्सनली फील छोटी छोटी हैबिट ही
आपको आगे महान बनाती है। आई वॉज वेरी लकी टू हैव ग्रेट मेंटोर्स लाइक जे.आर.डी. टाटा साहब, शुरुआत के दिनों में जी.डी. बिरला साहब, दैन धीरूभाई अंबानी साहब। उनकी जो बात मैंने देखी, उनसे मैंने सीखा। मेरे को तो सस्टेनेबिलिटी की स्पेलिंग में नहीं लिखना आती। थैंक यू। उनसे मैंने सीखा कि कैसे छोटी छोटी बातें लाइफ में कितना बड़ा बड़ा इंपैक्ट करती हैं। सो एक आदमी था, एक रोड पे जा रहा था, उसने देखा दो लोग काम कर रहे हैं। एक गड्ढा खोद रहा था और दूसरा गड्ढा भर रहा था। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि यार ये क्या कर रहे थे, गड्ढा खोद के भरना ही, तो गड्ढा खोद क्यों रहे हैं? तो उसने उनसे पूछा कि भाई साहब क्या कर रहे हो? तो बोले जी हम सब अब अपना काम कर रहे हैं। नहीं, बोले गड्ढा खोद के नहीं भरना ही, तो गड्ढा खोद क्यों रहे? बोले साहब एक्चुअली ये काम करने के लिए हम 3 लोग हैं। ये राम है, इसका काम है गड्ढे खोदना। मेरा नाम श्याम है, मेरा काम है गड्ढे भरना। और एक मोहन है, वो आज छुट्टी पे है। मैंने कहा उसका क्या काम है? बोले उसका काम है पौधे लगाना। तो चूंकि छुट्टी पे है तो राम गड्ढे खोद रहा है और मैं गड्ढा भर रहा हूं। अब ये सस्टेनेबिलिटी कहां पे जाती है, मतलब आप इसका जो है आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि हाउ यू टू वर्क। सो टू एवरीवन हु इज इन द ऑडिटोरियम, हमने कॉन्फ्रेंस करी, इतनी अच्छी कॉन्फ्रेंस रही। भारत के आज मैम ने बताया कि इतने अच्छे अच्छे डिग्निटरीज हमारे पास आए। और मुझे बड़ा दुख है, मैं आगे से पूरी संस्था को ये मैसेज बहुत ही क्लियर कट, मैम 2 मिनट शांत हो जाए प्लीज। मेरा आई वॉन्ट टू पास वन मैसेज ऑफ माइंड टू एवरीवन कि क्या तो आप प्रोग्राम का पार्ट नहीं बने, और यदि प्रोग्राम का पार्ट बने तो इसको पूरा देखें। जरूरी जीवन में हर चीज वो मिले जो आपको अच्छी लगती हो। एंड बिलीव मी फ्रेंड्स, आई कुड वाउच इस प्रोग्राम को लाने में, इसको बनाने में आपकी प्रिंसिपल मैम ने, हमारी सारी फैकल्टीज ने कितनी मेहनत करी होगी, आप सोच भी नहीं सकते। हर आदमी जो आज हमारी कॉन्फ्रेंस में अटेंड होने आया है, वो अपने आप में कुछ न कुछ उसने पाया है, करके वो आया है। दुनिया में करोड़ों लोग घूम रहे हैं, हर आदमी संस्था का पार्ट नहीं बन सकता। यदि मैं मेरी बात बताऊं, एवरी मॉर्निंग व्हेन आई कम हियर आई फील ऑनर्ड एंड प्रिविलेज। मैं हर समय जैसे ही गेट नंबर 1 से घुसता हूं, पहले मैं वहां के मतलब उस जमीन को छूता हूं, फिर मैं जब सीढ़ियां चढ़ता हूं उसको मैं अपने सिर पे लगाता हूं, फिर मैं अंदर आता हूं। क्योंकि मुझे लगता है बहुत ही बड़े भाग्य की बात है कि मैं इतनी बड़ी संस्था का पार्ट हूं। सो द मैसेज आई एम ट्राइंग टू गिव यू, यू नो, चाहत से बनता है सारी काम। आप चीजों को कैसे लेते हैं? मेरी माँ बचपन में कहती, बेटा माने तो भगवान नहीं तो भाटो पड़े, यानी माने तो भगवान नहीं तो पत्थर पड़ाइए। बात ये कि ऐसा नहीं कि सालासर जी के गणेश जी मतलब हनुमान जी बहुत बड़े हैं, तिरुपति के बालाजी बहुत बड़े हैं, या वैष्णो देवी में ही माता रहती। बात ये कि आपका जिस स्थान से जितना जुड़ाव है उसको आप कैसे देखते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो माई मैसेज टू ऑल ऑफ यू इज, गाइज आइदर यू डोंट अटेंड द प्रोग्राम, you tell your madam we are not interested, but if you are interested, please take full participation into the program. Please make notes out of this program. आप एक प्रोफेशनल स्टडीज के बच्चे हैं, बाहर बहुत कंपटीशन और बाहर बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। लोग कहते हैं नौकरी नहीं है, मैं कहता हूं लोग ही नहीं अवेलेबल है। हम पार्ट ऑफ इंडस्ट्री एसोसिएशन फरीदाबाद, जहां पे 23,000 फैक्ट्रीज हैं, और आप मानेंगे नहीं, हर फैक्ट्री को लोग चाहिए। मैं पिछले 6 महीने से गुजारिश कर रहा हूं कि कैन वी हैव इंटर्न्स फ्रॉम आवर कॉलेज, कैन वी हैव पीपल फ्रॉम आवर कॉलेज, बिकॉज आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। आज मेरे साथ इतने सारे इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ बैठे हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी से बाबा साहब हैं, शर्मा साहब एनटीपीसी से हैं, मेरे दोस्त सुहास सर जो कि अभी बेलगाम से हैं, जो कि हेलमेट बनाते हैं। ही इज द लार्जेस्ट इंडिया नंबर 1 हेलमेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऑफ द कंट्री। यदि आप साउथ में जाएंगे तो आउट ऑफ 10 हेलमेट यू सी 9 पीपल वेयरिंग हिज हेलमेट। यू नो, ये लोग कैसे आगे आए? ये मेहनत करके, काम करके। आज इनको यदि मैं सुहास सर को बुला के बात कर रहा हूं, ये कहेंगे सर हमें डिग्री बात की बात है। मैं अभी सर से बात कर रहा था, बात डिग्री की नहीं है, बात है कि आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कितना है, आपने कॉलेज के किस प्रोग्राम में कितना। आई एम श्योर जो वॉलंटियर्स मैं मॉर्निंग में देख रहा था, इफ यू आस्क देम टुडे इवनिंग कि व्हाट इज देयर लर्निंग, दे कुड 10 थिंग्स टू से। गेस्ट को अटेंड कैसे करना, उनको रिसीव कैसे करना, उनका फेशियल एक्सप्रेशन कैसे था, उनका किसी का चेहरा कैसा था, किसको आपने चाय पूछी थी। मेरे को लगता है लाइफ में हर छोटी छोटी चीज जो है ना,
to all my audience, it is very important. And you know, as you grow in life, after the age of 18, when you come to college, research ये कहती है, I work on a brain program, so it says, adult learn by doing, not by seeing. ईश्वर ने जो हमें सबसे बड़ा गिफ्ट दिया है, वो भूलने का दिया है. हमारी हार्ड डिस्क में लिमिटेड मेमोरी, और सब चीज यदि हमारे को याद रहेंगी तो हमारा मस्तिष्क वैसे ही बहुत पागल हो जाएगा. So my request to all of you, if you are talking about sustainability, please remember, it is not a conference. लाइफ में हम चैलेंज ये, हमारे साथ ये चैलेंज मुझे लगता है कि फ्राइडे इवनिंग हम अच्छी मूवी देखते हैं, सैटरडे सुबह उठकर हम जाके एडिडास के शूज लेते हैं, नाइकी का ट्रैक सूट लेते हैं, और फिर घर आके कहते हैं मम्मा मैं मंडे से मॉर्निंग वॉक जाऊंगा, एंड मंडे नेवर कम्स. Sustainability is all about doing things well. At my schools, I always say कि मेरा एक भी बच्चा एक भी चावल का दाना जूठा नहीं छोड़ता है, एक भी अपने घर की सब, क्योंकि अपने हाथ से पौधा लगाता है. I'll make sure मैम कि जो हमारे कॉलेज के जो बच्चे हैं, इनके साथ हम पौधों की, how many would like to participate in planting tree? मैडम आप नहीं करेंगी, आप देख लीजिए दूसरों को, उनको पूछा बेटे मैं आपसे बात करूँ, आप जो मेरे को देख, नहीं आपके पीछे. मैडम हाँ, आपने मना किया तो आपने हाँ भी नहीं किया, तो नहीं करने का मतलब मैं क्या समझूं, हाँ या ना? हाँ बेटा, मैं इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ, मैं मेरे घर पे लगाने की बात नहीं कर रहा हूँ. मैं ये कह रहा हूँ कि क्या होता है कि यदि आप संस्था में प्लांट लगाती हैं, आप उसका ध्यान दे सकती हैं. आप संस्था में आके क्या करती हैं? क्लासेस अटेंड करती हैं, और कुछ बच्चे क्लास से आता कैंटीन में समय बिताते हैं. कल मैं यहाँ पर आया तो कुछ बच्चे यहाँ, ये जहाँ से एंट्री है, उस एंट्री में ऊपर बैठकर पांव ऊपर करके आइसक्रीम खा रहे थे, और हमारे चेयरमैन वहां पे एंटर कर रहे थे. यू नो आवर चेयरमैन इज 4 times गवर्नर, इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 3 times. हमारे प्रधान साहब, ये बहुत ही बड़े भाग्य की बात है कि जो 1967 बैच के वन ऑफ द मोस्ट फेमस IAS ऑफिसर ऑफ द कंट्री. इट्स अ ग्रेट प्रिविलेज, बिलीव मी. आज भी आप देखियो टाइम पर आते हैं संस्था के अंदर, टाइम पे सारा काम करते हैं और हर आदमी को रिसीव करते हैं. बिलीव मी, मुझे लगता है कि आजकल तो 35-40 साल में लोग जो है वो सस्टेनेबिलिटी क्या, वो खुद खड़े भी नहीं हो सकते. ऐसे लोगों को हमें लगता है कि रिस्पेक्ट देना ही सस्टेनेबिलिटी क्या है. सीधी सी बात है कि जो चीज अच्छी लगे, अच्छे प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करो. आई फील दैट इज व्हाट इज सस्टेनेबिलिटी. एम आई राइट? करो, खाना मत छोड़िए, वो सस्टेनेबिलिटी है. आप झूठा वेस्ट मत करिए, ये है. किसी का दिल मत दुखाइए, ये भी सस्टेनेबिलिटी. सो इन द एंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मैंने बुक की बात करी, मैंने सो हाउ दिस सस्टेनेबिलिटी गोइंग टू गो फ्रॉम नाउ. तो एक आदमी था, उसने अपने पैसे कमाए, और एक गुरुजी को एक दिन जाके बोला कि सर मैंने पैसे बहुत कमा लिए, नाउ आई वांट टू डू समथिंग गुड फॉर माई सेल्फ. मेरी अंतर आत्मा में कहती है कि अब तू व्यापार छोड़ के कुछ कर. तो उसने अच्छा एक काम कर, सुबह जा और गंगा जी सुबह 4 बजे नहा के आ. वो ऋषिकेश का आदमी था, दिसंबर का महीना था, सुबह 4 बजे उठा, और जैसे घर के बाहर निकला तो चारों तरफ अंधेरा था और बहुत सारा कोहरा था. तो उसने कहा गुरुजी ने कहां फंसा दिया, पहले दिसंबर का महीना, इतना ठंड और ऊपर से इतना अंधेरा है, मैं कैसे जाऊं गंगा जी नहाने. तो जैसे ही वो कमरा मतलब दरवाजा बंद करके अंदर जाने लगा, उसको आवाज आई, लाला जी क्या हुआ? बोले यार मेरे को गंगा जी नहा के आना है. तो बोले जाओ नहा के आओ. बोले जाऊं कैसे, इतना अंधेरा, इतना कोहरा है, इतनी ठंड है, मैं जाऊं कैसे, रास्ता तो एक कदम भी नहीं दिख रहा. तो उसने कहा काम करो, मेरे पास में दिया है, इस दिए को ले जाओ. तो उसने कहा मैं तेरा दिया ले जाके क्या करूं, इसमें तो इतनी छोटी लो है कि खाली एक ही कदम मैं देख पा रहा हूं, भैया मैं गिर जाऊंगा, मैं वापस. और वो वापस घर के अंदर चला गया. दोपहर में उठ के गुरुजी के पास गया, उससे कभी गंगा जी नहाया? बोले नहीं. बोले क्यों? बोले महाराज कोहरा बहुत था, गर्म बहुत, ठंडा था और बाहर दिख नहीं रहा था, अंधेरा था. बोले तुझे कोई मिला नहीं? बोले एक आदमी मिला, उसके बाद दिया था, तो उसका दिए की लो इतनी छोटी थी कि खाली एक कदम ही क्रॉस कर सकता था. तो उसने कहा बावरे, कदम तो एक ही क्रॉस करना होता है, एक साथ तो 10 कदम थोड़ी ना चल सकता है. पहले एक कदम चलता, फिर दूसरा कदम चलता, फिर तीसरा चलता, और तो गंगा जी नहा के.
So my message to all of you, ladies and gentlemen, is in life, if you want to do something, you just need to walk one step. If you cross one step, then the second. मैं नहीं कह रहा हूँ कि आज आपने जो कुछ ज्ञान यहाँ से लिया वो सारी बातें शाम तक कॉपी पेस्ट कर दीजिए. मेरा मानना लाइफ में भी अपने को इम्प्रूव करना है. मेक अ लिस्ट ऑफ योर हैबिट्स. 1 month if you change one habit, by end of the year you change 12 habits. Thank you very much and God bless. Thank you so much, sir. We are truly grateful for your presence and the wisdom you've shared with us today. I now invite Dr. Aina Gill, Assistant Professor, BVBC, and Ms. Memuna, Assistant Professor, BVBC, to present a comprehensive report on the conference proceedings.